वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या आपकी चुप्पी, यानी कि अगर आप साइलेंट हो गए हो, अपने पार्टनर के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, तो क्या आपकी चुप्पी इस पर्सन को असर डालेगी, इस पर्सन पे कोई फ़र्क पड़ेगा या आपके रिश्ते में कोई बदलाव आएगा या नहीं। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है और ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक की रिक्वेस्ट की गई थी, तो ये काफ़ी सारे लोगों को उनका जवाब देने के लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर सामने 5 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। पांचों ऑप्शंस में क्रिस्टल के ब्रेसलेट या टंबल स्टोन्स होंगे। आप पांचों को ध्यान से देख लें। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको चुनने में दिक्कत होती है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो क्या आपकी चुप्पी इस इंसान पर असर डालेगी अगर आप इनके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाते? ऑप्शन 1। तो क्या इनको कोई फ़र्क पड़ेगा या इनकी लाइफ इसी तरह नॉर्मल चलती रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी आप लोगों के लिए, आपके पर्सन अपने हार्ट को ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं। दिमाग इनको कुछ और कह रहा है, दिल इनको कुछ और महसूस करा रहा है। ये पर्सन कुछ चीज़ें जो आपके रिश्ते में अचानक ख़त्म हुई हैं, टावर मूवमेंट अगर कोई आया है आप दोनों के रिलेशन में, तो उससे परेशान है। और ये पर्सन किसी नई बिगनिंग या किसी फ्रेश स्टार्ट का इस रिलेशन में वेट कर रहे हैं। बहुत बेसब्री इनकी एनर्जीज में नज़र आ रही हैं। ये कोई ऐसा इंसान होगा जिनके बर्थ चार्ट में फायर साइन एक्टिव होंगे। एरीज, लियो, सैजी बहुत ज़्यादा डोमिनेट होगा इनके बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में। या फिर इस पर्सन के बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो ये पर्सन आपकी चुप्पी से परेशान है। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे या किसी तरह से खुद इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो ये आपको दूर दूर से नज़रों में रख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके अंदर ऐसे चेंजेस क्यों आ गए हैं, आप क्यों बदल गए हो। चाहे आप बदले ना हो, लेकिन आपने जो कंट्रोल कर रखा है अपने इमोशंस पर, फीलिंग्स पर और अपने एक्शन पर, वो इनको परेशान कर रही है। तो मैं काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी देख सकती हूँ। करंट सिनेरियो में जो कार्ड्स निकले हैं वो यही बताते हैं कि अगर आप इनके लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को फील कर रहे हैं। इनके नाम का लेटर भी निकला है जो आने वाले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 14 दिन में कोई एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले नाम का लेटर है लेटर आई, एच, ओ, वी, जेड, डब्ल्यू, एस, एम, के, आर, ई, एन और लास्ट है लेटर पी। तो ये कुछ गिने चुने इनके नाम के लेटर्स आए हैं। नाम का पहला लेटर है। ज़रूरी नहीं है सारी एनर्जीज़ या सारी सिचुएशंस हर एक के साथ रेजोनेट करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो ये आपके पर्सन जिनके लेटर्स मैंने अभी बताए हैं, ये आने वाले कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में, मैंने आपको नंबर्स भी दिए हैं, अगले 2 दिन हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं, 7 दिन हो सकते हैं, 14 दिन हो सकते हैं, कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं।
आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इनकी जान निकाल रहा है। शायद इन्होंने कभी इमेजिन ही ना किया हो कि आप इनके बिना इतने दिनों तक अकेले रह लोगे, क्योंकि मुझे ब्लॉकिंग की एनर्जी भी दिख रही है। कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है। अगर वो आपको पहले ब्लॉक करते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, या ऐसा दिखाते थे कि मेरे पास तुम्हारे अलावा भी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट काम हैं, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या मैं एक बिज़ी पर्सन हूँ, क्योंकि दिन में 24 घंटे दुनिया के हर इंसान को मिले हुए हैं। वक्त हर एक इंसान के लिए उतना ही है। किसी को एक दिन में 50 घंटे नहीं मिलते। 24 घंटे पूरी यूनिवर्सल एनर्जी के लिए उतने ही घंटों में डिवाइडेड है। लेकिन कौन उस 24 घंटे में 24 सेकंड निकालकर या 24 मिनट निकालकर आपको याद कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है या दे रही है? कौन आपको प्यार करता है या कौन आपका प्यार पाना चाहता है? तो उसके लिए ना एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे टाइम नहीं मिला, आपका कॉल तो देखा था, मैसेज तो देखा था, बट रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन अगर हम किसी को प्रायोरिटी दें, किसी को इतना महत्व दें, इतनी इम्पोर्टेंस दें कि अगर मुझे किसी का कॉल आया है तो मुझे रिप्लाई भी करना है। आपके पर्सन है ऐसा दिखाते होंगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा दुनिया भर के कामों में व्यस्त रहने वाला बिज़ी पर्सन हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन मेरे दर्शकों ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं किया, उन्हीं के लिए ये रीयूनियन या इनका आपके लिए बहुत इमोशनल होना, ओवर प्रोटेक्टिव होना, दिमाग में लगातार आपका नाम चल रहा है, क्यों उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, वो क्यों साइलेंट हो गया है या हो गई है, वो इनको ना तड़पा रहा है। तो ये डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। और अगर डेली कांटेक्ट होता है, बातें रोज़ होती हैं, इन्होंने ब्लॉक नहीं किया या ब्रेकअप नहीं किया, तो आप देखोगे कि इस पर्सन का मन आपके लिए पिघल रहा है। ये रोमांटिक एनर्जी में आ रहे हैं, ग्राउंडिंग एनर्जीज इनकी नज़र आ रही हैं, और आपके लिए ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में परेशान हो रहे हैं। तो क्या इस पर्सन को आपकी चुप्पी का असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा पड़ा है, और ये असर आगे वाले महीनों में या आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा आप फील करोगे कि ये कैसे भी करके ना आपको स्टॉक और स्पाई करेंगे। कुछ लोग मिलने भी आ सकते हैं आपको अचानक। तो आई होप यू गाइज आप लोगों को अपने आंसर्स मिले हों। रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। चैनल पर इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहें। वीडियो या रीडिंग्स का कोई सजेशन हो आपके लिए, कोई टॉपिक हो, कमेंट सेक्शन में आप उसे डाल सकते हो। मैं उस पर वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। फिलहाल बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2, क्या आपकी चुप्पी का असर आपके पार्टनर पर पड़ रहा है? क्या वो आपके लिए कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं और नॉर्मली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? तो आपके लिए जो कार्ड है, कुछ चैनल्ड मैसेज के साथ रीडिंग शुरू हुई है आपकी। पहला चैनल्ड मैसेज, लव मैसेज आपके पर्सन का है। आई मिस यू एवरी डे, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। तो ये पर्सन ना ऐसे हैं, इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये थोड़े ज़िद्दी हैं, मिस तो कर रहे हैं। करंट एनर्जी में मिसिंग की एनर्जी है, याद करना, फैंटेसाइज करना, फ़ोटो पे मैनिफेस्ट भी करते होंगे। आपका कोई फ़ोटो इनके पास है, कोई पिक्चर इन्होंने आपका रखा हुआ है अपने फ़ोन में, अपने फ़ोन की गैलरी में, तो उसको देखते हैं और सोचते हैं पुरानी बातों को। तो जब भी कोई इस तरह की एनर्जी को फील करता है, महसूस करता है,
दूर बैठकर आपको वो एनर्जी फील होती है। इसे कहते हैं टेलीपैथी कनेक्शन। इस पर्सन ने पिछले 3-4 दिनों में आपको कई बार ऑनलाइन चेक किया है, दिन में कई बार, रात में कई बार, लेकिन एफर्ट नहीं डाल रही। क्यों? क्योंकि ये इंसान स्टबर्न है, जिद्दी है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स वीडियोस को देखते हैं, तो आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी जेंडर, जेंडरलेस रीडिंग्स होती हैं। टैरो तो सिर्फ आपकी एनर्जीज को पिक करता है, ठीक है। इनको मून साइकिल्स भी अफेक्ट करते हैं, फुल मून, न्यू मून, और अभी तो 3/3 का पोर्टल गया है, और इस पोर्टल की एनर्जी बहुत सारे कपल्स का रीयूनियन करवाएगी। मैंने पोर्टल्स पे फ़िलहाल अभी 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाला था, बिकॉज़ बहुत बिज़ी शेड्यूल रहा है, बहुत कुछ ऑनलाइन क्लासेस एंड ट्रैवलिंग थी, तो मैं टाइम पर वीडियोस नहीं डाल पाई। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने अपना प्यार दिया है कमेंट सेक्शन में कि मैम आपका वीडियो नहीं आया, मिस कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किए, लेकिन मैं वहाँ भी रिप्लाई नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ गोइंग ऑन। ट्रैवलिंग और मैनेज करना, वीडियोस को एडिटिंग करना, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। एनी हाउ, आपके वापस कार्ड्स पर अगर मैं आती हूँ, तो मुझे ये क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और बहुत जल्द आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, जिसमें ये शायद कोई सरप्राइज़ देंगे आपको। बिना बताए आपको मिलने आ जाएंगे, बिना प्लान किए कुछ चीज़ें होंगी जो आप दोनों के लिए रोमांटिक होंगी, इमोशनल भी होंगी, और कहीं ना कहीं दोनों को अच्छा लगेगा दोबारा कि अगर हम इतने दिनों से बात नहीं कर रहे थे, नो कांटेक्ट में थे या सेपरेशन में थे, तो हमारा प्यार कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। अगला चैनल्ड मैसेज इसी पर्सन का आपके लिए है, कैन आई किस यू। ये आपको चूमना चाहते हैं, किस देना चाहते हैं। मैंने बताया ना, फ़ोटो से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोग्राफ्स इनको बहुत प्रिटी लगती होंगी, ब्यूटीफुल लगती होंगी या अट्रैक्टिव लगती होंगी, और शायद आपने अपनी बॉडी पर काम किया है, पर्सनालिटी को निखारा है। और अगर कुछ भी नहीं किया तो कई बार आप जब पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनना शुरू कर देते हो, तो आपकी एनर्जी या आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट हो जाता है कि आपका ना एक अलग निखार, एक ग्लो दूसरे लोगों को फील होता है। कुछ लोगों की एनर्जी तेजस्वी होती है, वो रेडियंस उनमें होता है कि बाकी लोग उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। तो मुझे जो लग रहा है, ऑप्शन 2, आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सेपरेशन होने के बाद या इन एंड आउट कांटेक्ट होने के बाद अपने आप को ना थोड़ा सा संभालना शुरू किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख रहे हो या पढ़ रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा हॉलिस्टिक लाइफ को जीने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, जैसे ऑर्गेनिक फूड खाना, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, या आप चाह रहे हो कि धीरे धीरे लाइफ में ना बैलेंस आ जाए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो जाए। पहले आप क्या करते थे, इन्होंने आपको कॉल नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता था, इम्पल्सिवनेस आपकी एनर्जी में होती है। लेकिन अभी बार बार जब ये साइकिल्स आपके कनेक्शन में रिपीट हो रहे हैं, उन साइकिल्स को आपने समझना शुरू किया है। यहाँ पे कुछ मेरे दर्शक टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एम्पाथ हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, या कोई ऐसा हीलिंग प्रोफेशन है आपका जो दूसरों को गाइड करता है। तो आपके पर्सन आपको एक एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, और एक एम्परर और एक एम्प्रेस जो एक राजा और एक रानी का एटीट्यूड होता है,
आपको पता है राजा और रानी अंदर से दयालु होते हैं, वो अपनी पूरी प्रजा का ख्याल रखते हैं, वो ना केवल अपने लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। लेकिन वो ज़िद्दी भी होते हैं। बहुत जल्दी उनकी एनर्जीज़ में आपको ये फील होगा कि वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच विचार कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते। राजा अपने मंत्री से सलाह लेता है, परामर्श लेता है, उसी तरह रानी भी। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप में ना वो पावर आ गई है। आप पहले के मुताबिक आज की डेट में आपने एनर्जीज़ को समझना शुरू किया है, पैटर्न को समझना शुरू किया है, कुछ कार्मिक लोगों को लाइफ से आपने कट कर दिया है। आप अपनी ज़िंदगी को फोकस कर रहे हो और वही एनर्जी इनको फील हो रही है कि अब आप इनको टाइम नहीं दे रहे। तो आपकी चुप्पी इस पर्सन को सता रही है और डेफिनेटली ये कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कुछ लोग सेम डिस्टेंस में हैं, यानी कि एक ही शहर से हैं। कुछ लोगों का ये कनेक्शन ऑनलाइन ख़राब हुआ है किसी तीसरे की वजह से। जैसे आपने इनको पकड़ा हो कि ये वेटिंग कॉल पे हैं या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आते हैं लेकिन आपको रिप्लाई नहीं देते, और उससे भी आप लोगों के रिलेशन में दरार आई है। तो ये अभी जो रिलेशन है वो आगे चलकर मुझे ज़्यादा रोमांटिक होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे बैलेंस बना रहे हैं, स्ट्रेंथ और करेज रीगेन कर रहे हैं कि आपकी तरफ आना है। राशियां यहाँ पर सारी ही निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। और इस पर्सन को डेफिनेटली आपकी चुप्पी ने परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। तो ये ना फ्रस्ट्रेटेड भी हैं लेकिन ज़िद्दी हैं, इस करके कोई एक्शन जल्दी नहीं लेते, वेट करते रहते हैं कि पहला आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए। तो इस रीडिंग को गाइज़ मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो आप उसे भी सुन सकते हो, वो आपकी ही एनर्जी है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, जिस किसी को भी कंसल्टेशन चाहिए वहाँ जाके देख ले, चेक कर ले। तो आइए अब बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन थर्ड, आपकी चुप्पी का असर आपके पार्टनर पर क्या पड़ा है। क्या वो आपके बिना अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, या आपको याद करते हैं और अकेला फील करते हैं। लाइफ में चल क्या रहा है, उनके अपडेट आप तक क्या हो सकते हैं। तो पहला जो मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस निकले हैं, फिर मैं आपको टैरो कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि करंट सिनेरियो उनकी लाइफ में क्या है, जब से आप साइलेंट हुए हो या उनके लिए कम कॉल मैसेजेस कर रहे हो। तो पहला मैसेज है, आई मिस यू ईच डे एवरी डे, प्लीज़ कम बैक। तो ये मैसेज बहुत लोगों को एक क्लियर आंसर दे रहा है, जिनके भी सवाल है मन में कि क्या उनको आपकी याद आती है या वो आपको भुला चुके हैं। अगर उन्होंने कांटेक्ट ख़त्म किया है, आपको छोड़कर कहीं और मूव ऑन किया था या किसी थर्ड पार्टी में आपको डाल दिया, तो क्या उनको आपकी याद भी आती है, कभी आपके बारे में सोचते भी हैं, बिल्कुल सोचते हैं। और शायद ये आपका जो सेपरेशन हुआ है वो डेस्टिन था, लिखा था कि ये होना है। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में भगवान ने ऑलरेडी प्लान किया था, यूनिवर्स ने प्लानिंग कर रखी थी। बिकॉज जब तक जुदाई नहीं होती किसी रिश्ते में, तब तक किसी से दोबारा मिलने का जो इंतज़ार है या वो जो मिलने का जो टाइम होता है कि हम इतने टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, हमारी बातें नहीं हो रही, हमें नहीं पता हमारे पर्सन क्या कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर वो इक्वल एनर्जी, इक्वल फीलिंग होनी चाहिए। उनको भी उतनी ही तड़प होनी चाहिए आपसे बात करने की, आपको देखने की, आपसे मिलने की। और अगर आप एक तरफ से ही एफ़र्ट लगाते रहोगे, अपनी तरफ से एक्शन लोगे, तो सामने वाले को आपकी कमी का कब एहसास होगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, मैं उन लोगों को क्लियर बताऊंगी जो लोग बहुत ज़्यादा इनको चेज़ करते हैं। यहाँ पे चेजिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा ऑप्शन थर्ड वालों की है। आपने इनको एक वक्त पर इतना चेज़ किया है, इतना चेज़ किया है
कि इस पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। अब अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया है। वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, योगा, करियर, फाइनेंसेस को मैनेज करना, दोस्तों के साथ सोशलाइज करना, क्योंकि आपने ना इनके लिए अपने दोस्तों को भी कट ऑफ किया होगा। ये पर्सन ना कंट्रोलिंग है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको बोलते होंगे कि तुम इससे कांटेक्ट ख़त्म कर दो, तुम इनसे क्यों बात करते हो, या आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखते होंगे कि कितने फ्रेंड्स आपके ऐड हैं, आप इतना ऑनलाइन क्यों आते हो। ये मैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए बता रही हूँ, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बता रही हूँ, या उनके इरादे आपके लिए बता रही हूँ। ये पास्ट की एनर्जी है। शक करते होंगे, कंट्रोल करते होंगे, बातें छुपाते होंगे और अपनी तरफ से कुछ खुल के बताते नहीं होंगे। आपको ना हमेशा एक क्वेश्चन मार्क में रखते होंगे। और कई बार इन्होंने आपको ऐसी ऐसी बातें बोली होंगी जो डिसरिस्पेक्टफुल हों या अब्यूजिव रही हों। फिजिकल वायलेंस भी मेरे कुछ दर्शकों के साथ इस पर्सन ने की है। कोई एडिक्शन भी इन्हें हो सकता है, ज़्यादा ड्रिंक करने का, अल्कोहल लेने का, या ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। लेकिन ये सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। एडिक्शन हमेशा नशे का नहीं होता कि बहुत ज़्यादा शराब पीना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना। कई बार एडिक्शन गलत चीज़ों का भी होता है। सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे करीबी होते हैं जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, कनिंग हैं, सस्पिशियस हैं, लोगों के साथ प्लेफुल एनर्जी में रहना, मल्टीपल पार्टनर्स को स्विच करना, कभी किसी के साथ रिलेशन, कभी किसी के साथ, उसको भी शादी का प्रॉमिस कर दिया, इसको भी कर दिया, और ना उनके साथ फुली कमिटेड है ना आपके साथ। तो थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। और मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को लाइफ से आउट किया है। आप में से कुछ लोगों ने इनको खुद ही लाइफ से छोड़ा है क्योंकि ये पर्सन चेंज नहीं हो रहे थे। आपको लगा ये आपको डिज़र्व नहीं करते, लेकिन फिर भी आप इनके लिए ऑनलाइन वीडियोस, चाहे वो टैरो की हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, कोई भी हो, आप हिंट और क्लू लेना चाहते हो, यूनिवर्स से गाइडेंस लेना चाहते हो, एंजल्स की हेल्प लेना चाहते हो, स्पिरिट गाइड से मदद लेना चाहते हो कि कहीं से भी कोई भी रेमेडी या सॉल्यूशन आपको मिल जाए जिससे आपका रिश्ता बच जाए। लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ मेरे कुछ दर्शकों ने इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं दिल को संभाल लिया है कि जो होगा देखा जाएगा, और वही एनर्जी इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगी। इस पर्सन के बर्थ चार्ट में जो राशियां हैं सिग्निफिकेंट, जो आपकी तरफ आने वाले हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, फायर एलिमेंट की राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एरीज, लियो, सैजी। मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट में पाइसीज और स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी को दिखा रहा है। तो शायद ये रात भर ना सोते हो, जागते रहते हो। अगर इनका कोई रात का काम है, कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर ये रात को काम करते हैं, या ये अब्रॉड में है तो टाइम डिफरेंस है, या फिर इनकी एनर्जीज़ में मुझे नाइट में एक्टिव रहने का और नाइट के टाइम ओवर थिंकिंग के कार्ड्स लग रहे हैं। और ये भी पॉसिबल है कि ये रात को दोस्तों के साथ लेट नाइट बाहर घूमते हों। और अगर फीमेल हैं तो कोई ऐसी जॉब पर हो जो रात की शिफ्ट हो। और अगर घर में भी रहते हैं तो रात को ना थिंकिंग या ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपको लेकर है। तो ये आपको भूले नहीं है, उल्टा आपकी एनर्जी इनको और भी ज़्यादा अपने करीब ला रही है। क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसको ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो दोस्त हो, लवर हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो,
उनको लगता है ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी। तो इस रिलेशन में इस पर्सन को डेफिनेटली आपकी चुप्पी ने हैरान कर दिया है। आपके साइलेंट ट्रीटमेंट ने इस पर्सन को आपकी तरफ मजबूर किया है कि वो आपके लिए कुछ भी करके इस रिलेशन में काम करें, एक्शन डालें, एफर्ट डालें, वेटिंग एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान परेशान हो गए हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ऑप्शन थर्ड आपको अपने आंसर्स मिले हों। रीडिंग मैंने शॉर्ट रखी है लेकिन टू द पॉइंट है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्शन फील करते हो या इंट्यूटिवली किसी और की तरफ ध्यान गया है, उसे भी सुन सकते हो। पर्सनल गाइडेंस और कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लें। तो अभी के लिए इतना ही है। अब मैं बढ़ूंगी आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 4, क्या आपकी चुप्पी ने आपके पार्टनर पर असर डालना शुरू कर दिया है? क्या आपके पर्सन आपको लेकर रात दिन सोच रहे हैं, या उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, या उनको कोई फ़र्क ही नहीं है, वो इन्जॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं? तो ये सब पता लगेगा आपको आज इस रीडिंग में। पहले हम शुरू करेंगे कुछ चैनल्ड मैसेजेस के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए कार्ड्स को शफल करती हूँ तो उस टाइम कुछ मैसेज चैनलिंग होती है और उसको फिर मैं फटाफट से राइट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि वो एक साइन है यूनिवर्स का। तो जो लोग एम्पाथ होंगे, एनर्जी वर्कर होंगे, स्पिरिचुअल हीलर्स होंगे, या किसी भी तरह से स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ग्राउंडिंग, क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, जो मिस्ट्री होती है, ऑकल्ट साइंस होती है, उससे जुड़े होंगे तो उनको ऐसी चैनलिंग टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। आई लव योर क्रेजी एटीट्यूड। हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए लाइफ में बहुत कुछ क्रेजी किया हो। आप रिस्क टेकर हो सकते हो, आप ब्रेव हो सकते हो, आप बोल्ड हो सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई हिंट दे, क्लू दे या कोई सिग्नल दे तो आप भी उस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो आपके पर्सन को ना आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैस्मराइज करता है और ये मिस कर रहे हैं आपके इस बिहेवियर को। शायद मेरे कुछ व्यूअर्स इस पर्सन को पहले सरप्राइज़ देते हों, अचानक इनके लिए कुछ करते हों, जैसे कभी कुकिंग कर दी या इनके लिए कुछ खाना बनाकर आप ले गए इनके ऑफिस में, या इनके घर के बाहर आपने अचानक इनको मिलने के लिए फ़ोन कर दिया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और अब आपने शायद ये बातें या इस तरह की जो आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं वो आपने कम कर दी होंगी। जब आपको लगा कि सारे एफ़र्ट्स आप डाल रहे हो, आप इन्हें पैम्पर करते हो, आप इनकी केयर करते हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पर वरीड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आपको लगा कि सामने वाला उतने एफ़र्ट नहीं डाल रहा या डाल रही। क्योंकि रीडिंग ऑल जेंडर है, चाहे मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, क्योंकि टैरो सिर्फ आपको एनर्जीज़ बताते हैं। टैरो को आपके जेंडर से कोई लेना देना नहीं। अक्सर ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम क्या आप सिर्फ फीमेल्स के लिए या लेडीज़ के लिए ही रीडिंग करते हो? किसी के लिए भी है, जिसको भी अपनी लाइफ में अपने पर्सन की जानकारी चाहिए, अपने पार्टनर की जानकारी चाहिए, चाहे एक्स है, करंट पार्टनर है, जो भी नाम आपके दिमाग में उस समय चल रहा है, उसकी एनर्जी आपको उस टाइम पता लग जाती है। तो अगला लव मैसेज यहाँ पर है, यू आर द स्वीटेस्ट गिफ्ट एवर टू मी।
हो सकता है इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि आप एक बहुत स्वीट पर्सन हो। आपको भगवान ने एक तोहफे के रूप में इनकी ज़िंदगी में इन्हें दिया था। शायद इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की या इनसे आपकी कद्र नहीं हुई। आपकी वर्थ को, आपके प्यार को ये शायद समझ नहीं पाए, और अब ये इस एनर्जी में है कि आप इनकी लाइफ में अगर आए हो तो एक स्वीट गिफ्ट की तरह हो। तो इतने सारे मैसेज जो आए हैं ना, अभी आपने सुने होंगे, सारे मैसेज यही बता रहे हैं कि इस पर्सन को आपके इनकी लाइफ में ना होने से, इनकी तरफ अगर आप कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे या कम कर रहे हो तो फ़र्क तो पड़ रहा है। अब वो बात अलग है कि ये रिएक्शन दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं या अपने एटीट्यूड में बैठे हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में घमंड, ईगो, गुस्सा, एटीट्यूड नज़र आता है। शायद ये समाज के किसी ऐसे पोजीशन पर हैं जहाँ पे पावर, रुपया, स्टेटस, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी ये बहुत मैटर करती हो, और शायद आपको लगता हो कि पैसा वैसा बाद में, प्यार पहले नंबर पर। आप मुझे काफ़ी रोमांटिक लग रहे हो, टोटली फिल्मी लग रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं, गाने बहुत रोमांटिक सुनते हैं, शायद रिंग टोन भी रोमांटिक गानों की लगाते होंगे, या बहुत ज़्यादा आप ऐसी स्टोरीज़ पढ़ते होंगे या ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते होंगे कि काश आपकी भी लव स्टोरी रोमांटिक हो। क्योंकि लव स्टोरीज़ तो सभी की लाइफ में होती हैं, लेकिन रोमांटिक लव स्टोरी किसी किसी की होती है। तो अगला लव मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन ये कह रहे हैं, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, एक मौका तो दो। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले भी कहा हो कि तुम इनकी जान हो। आपको इन्होंने कई बार ऐसी बातें बोली होंगी, लेकिन आप डाउट करते होंगे कि अगर ऐसा है तो मुझे बार बार छोड़कर क्यों जाते हो, क्यों मुझे इन एंड आउट रिलेशन में रखते हो, क्यों बार बार हमारे दोनों के बीच में कोई तीसरे की वजह से लड़ाइयाँ, झगड़े, आर्ग्यूमेंट होते हैं, क्यों हमारा ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ से गुजरता है। तो मुझे ये मैसेज क्लियर हिंट दे रहा है, शायद ये आपको भी मिलता हो इस तरह का मैसेज, या इस तरह की गट आपकी कहती हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके बिना लाइफ में खुश हों। कहीं ना कहीं आपने इतना प्यार दिया है, इतनी केयर दिखाई है कि वो ना चाहते हुए भी आपको याद करते हैं। शायद ये ऐसा इंसान है जिसने पहले प्यार में आपको बहुत अपने पीछे पीछे चेस करवाया होगा, और जब आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है और बहुत सारी ये रिसर्च कहती है, चाहे तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, गूगल कर लो, आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी शो करते हो, किसी के पीछे बहुत ज़्यादा पागल बनकर दिखाते हो, आपको तो लगता है आप सही कर रहे हो, कि शायद आपका उनकी तरफ ये बिहेवियर, ये नेचर, ये एटीट्यूड उनको आपकी तरफ खींच कर लाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि आपको और कोई काम ही नहीं है। शायद आपका यही काम है कि आप इन्हें सारा दिन ऑनलाइन देखते रहो, चेक करते रहो, और जब आप ये सब करना छोड़ देते हो तो यही इंसान आपकी तरफ स्ट्रांगली फीलिंग्स या एनर्जी पुल फील करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं। इस पर्सन की राशियां भी यहाँ निकल कर आई हैं। ये उन लोगों के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग राशियां होंगी जिनका आपकी तरफ कोई एक्शन आएगा। इनके बर्थ चार्ट में ये राशियां हैं अर्थ एलिमेंट की, जो बहुत ही स्लो मूवर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। जब एक्शन की बारी आती है तो इतनी धीमी चाल होती है कि कछुआ भी आगे निकल जाए। लेकिन करियर में, पैसा बनाने में,
और लाइफ को एक्सप्लोर करने में अर्थ एलिमेंट वाले अव्वल होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रॉड विजन रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये थोड़ा स्लो एंड स्टीडी अप्रोच को प्रायोरिटी देते हैं। तो इनके जो ज़ोडिएक साइन हैं, अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिनका आपकी तरफ कोई एक्शन आ सकता है। फिर इनकी जो राशियां हैं एयर एलिमेंट की निकली हैं, जिसमें लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। अकेला लिब्रा का साइन हाई इंटेंसिटी को आपके लिए दिखा रहा है। तुला राशि। फिर कुछ लोगों के पार्टनर के साइन होंगे वाटर एलिमेंट में, पाइसिस वेरी स्ट्रांग है, मीन राशि, और उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। लास्ट यहां पर जो मुझे दिख रहा है वो है कि ये पर्सन आपको लेकर किसी और से भी डिस्कस कर रहे हैं। कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त, कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार हो, कोई ऐसा ऑफिस कलीग है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जैसे टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई रिलेशनशिप कोच है, कोई साइकोलॉजिस्ट है। किसी से इन्होंने अपने रिलेशन के बारे में पूछा होगा। और कई बार होता है कि इंसान उसका नाम नहीं लेते कि मैं अपने सो एंड सो पार्टनर के लिए पूछ रहा हूँ। कई बार वो दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे दोस्त के साथ ना ऐसा हुआ, उसकी पार्टनर ने ये कर दिया है, तो अब बताओ क्या करे मेरा फ्रेंड। तो इस तरह की ना गाइडेंस किसी से सीख कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं। तो आपकी चुप्पी का असर इन पे पड़ा है और ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट भी मान रहे हैं और आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करें। वीडियोस लाने में मेहनत लगती है और आपके सपोर्ट के बिना वीडियोस को बनाने में मज़ा नहीं आता। तो कमेंट करके रीडिंग क्लेम करनी है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन नंबर 5। सबसे पहले ऑप्शन 5, क्या आपकी चुप्पी ने आपके पर्सन पर असर डाला है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे चैनल्ड मैसेजेस निकले हैं आपके पर्सन के। पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू फील यू बिसाइड्स मी। तो ये आपको फील करना चाहते हैं, अपने साथ आपको रखना चाहते हैं। आपकी एनर्जी इनको आपकी याद दिलाती है, आपके होने ना होने से इनको फ़र्क पड़ रहा है। इनको फीलिंग आ रही है कि आपका इनकी लाइफ में क्या रोल था, आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो लाइफ में कैजुअल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा रहे हों, फ्लर्टिंग करना आपसे पहले, प्लेफुल एनर्जी में रहना, दिल पे कोई बात ना लेना, एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, एंजॉय करना, क्लबिंग करना। और अगर ये फीमेल हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते होंगे कि उनकी लाइफ में किस तरह के प्रीवियस रिलेशन रहे हैं। शायद उनका माइंडसेट बन गया होगा कि दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, सब लोग टाइम पास करते हैं। और इन्होंने जब आपसे डेटिंग स्टार्ट की, या इनिशियली इनको भी ऐसे ही लग रहा था कि आप भी और लोगों जैसे ही निकलोगे, बट आप ऐसे नहीं निकले, आपने इनको रॉन्ग प्रूफ किया है। तो अब ये आपकी एनर्जी को आपके जाने के बाद, या जब से आप लोगों में दूरियां आ गई हैं, चाहे इमोशनल हैं, फिज़िकल हैं, किसी भी तरह का जो डिस्टेंस बन गया है, दोनों में अलगाव आया है, सेपरेशन आया है किसी अदर पर्सन की वजह से, या किसी XYZ सिचुएशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारी वजह होती हैं जब इंसान
बात करना कम कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा लव ट्रायंगल ही हो, कोई तीसरा व्यक्ति ही बीच में आए। कई बार वो तीसरा व्यक्ति घर वाले होते हैं, कई बार वो तीसरा व्यक्ति इंसान का लाइफ में नॉन कमिटल नेचर होता है कि वो कमिट नहीं करना चाहते, अभी और डेट करना चाहते हैं, अभी उस डेटिंग पीरियड को एंजॉय करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होते हैं लेकिन अपनी शादी को छुपा कर रखते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है तो मैंने बताया कुछ लोगों का ये रिलेशन शादी को छुपा कर स्टार्ट हुआ था। इनकी कोई पहले शादी हुई हो सकती है या डिवोर्स हुआ हो सकता है, जिसको ये कंप्लीटली भुला नहीं पाए और आपके साथ कनेक्शन में आ गए। और ये कार्मिक रिलेशंस होते हैं जब आप किसी पुराने ब्रेकअप से अनहील्ड होते हो, कंप्लीटली रिकवर नहीं होते और जंप कर जाते हो फटाक से कोई दूसरे रिलेशन में, ताकि हमें पहले वाले की याद नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। और फिर जब कोई वुंडेड है, अंदर से दिल टूटा है, लेकिन वो किसी और का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उसके साथ भी उसी तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, उसी के जैसा हम उसे समझना शुरू करते हैं। और जब हमारी उम्मीदें खरी नहीं उतरती तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग अपने पास्ट को प्रेजेंट पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, जो कि हो रखा है ऑप्शन 5 में, हमेशा कोशिश करो कि पुराने रिलेशन से पूरी तरह रिकवर हो, उसके बाद ही किसी नए रिलेशन में आप एंटर करो। नहीं तो वो पुराना दर्द, गम और वो पुराना जो धोखा है वो आपको, सारे लोगों को एक ही कैटेगरी में, एक ही लाइन में लाकर खड़ा कर देगा कि उसने भी ऐसा किया था तो ये भी ऐसा करेगा या करेगी। यहाँ पर यही हुआ है, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ यही कहानी है, जहाँ पर थर्ड पर्सन का रोल आपके रिलेशन को ख़राब कर रहा है। ये पास्ट में जीने वाले इंसान हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, क्योंकि ये फॉरवर्ड थिंकर तो लग रहे हैं, लेकिन करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे हैं, लेकिन पास्ट में दिल टूटा है, उसको बार बार याद करना, ऑनलाइन चेक करना और फिर आपको चेक करना। शायद आपने इनको पकड़ा हो कि तुम आज भी चीटिंग कर रहे हो, तो मुझसे रिलेशन ही क्यों रखा है। तो जिनमें किसी तीसरे के आने से ये रिलेशन ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है, वहाँ पर ये पर्सन आपको याद करने हैं, बिकॉज़ आपने इस पर्सन को कुछ वार्निंग दी होगी, कुछ इंडिकेशंस पहले दिए होंगे। वार्निंग, चेतावनी तो इसलिए दी कि दोबारा ऐसी गलती ना करें, बट इन्होंने की। लेकिन अगर आप इनसे दूर हो, अगर आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप उन्हें हिंट दे रहे हो, साइन दे रहे हो, क्लू दे रहे हो कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, अब ये हिंट और साइन एनर्जेटिक लेवल पर भी हो सकते हैं कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये वापस आ जाए, मुझे सॉरी बोलें और मुझे मनाएं, लेकिन वो कर नहीं रहे। इसलिए आप भी आगे से एक्शन नहीं डाल रहे, क्योंकि यहाँ पे 40-50% लोगों ने खुद से कांटेक्ट इनको करना बंद कर दिया है और उसका असर इन पे पड़ रहा है। इनके बर्थ चार्ट में जो साइन सिग्निफिकेंट होंगे वो वाटर एलिमेंट के साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के जो ज़ोडिएक हैं वो सेम भी हो सकते हैं आपके जैसे। अगर आप अर्थ एलिमेंट हो तो ये भी अर्थ एलिमेंट हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, या फिर एयर एलिमेंट लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और आपकी भी राशि हो सकती है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। तो ये दोनों साइड से मुझे दोनों की एनर्जी दिख रही है कि दोनों ही साइलेंट बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों को ही पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ रही, दोनों को लग रहा है कि ये रिलेशन में पोटेंशियल है और इसमें रिस्क लेना चाहिए। आपका इनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। अक्सर ऐसे कनेक्शंस बहुत इजी नहीं रहते, चैलेंज बहुत होता है, संघर्ष होता है, चुनौतियाँ होती हैं, वेटिंग एनर्जी होती है, और ये रिलेशन आपको ट्रिगर भी देते हैं। हमें लगता है ना पास्ट लाइफ रिलेशन है या सोलमेट है, हम खुशी से झूम पड़ते हैं,
डांस करना शुरू कर देते हैं, बड़ी हैप्पी हैप्पी एनर्जी में आ जाते हैं कि वाओ पास्ट लाइफ कनेक्शन, वाओ सोलमेट है। लेकिन ये चैलेंज हमें पता नहीं होता कि हर रिश्ते में कुछ चैलेंजेस होते हैं। कोई भी रिलेशन है इजी गोइंग नहीं रहता। स्टार्टिंग में सब अच्छा रहता है, धीरे 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 जब ट्रिगरिंग शुरू होती है, जब आप लोगों के प्लैनेट्स, आप लोगों के स्टार्स, आप लोगों के नक्षत्रास एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, तब ट्रू इंटेंसिटी बाहर आती है दोनों की तरफ से। और फिर हमें लगता है कि नहीं, ये तो मेरे जैसा नहीं निकला, ये तो डिफरेंट है। और कुछ लोग वहीं पे रिलेशन को छोड़ देते हैं कि हमसे हैंडल नहीं हो रहा, हम किसी नए रिलेशन में चले जाते हैं। तो ये हुआ है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग तो बहुत जानदार रही है, दोनों को इक्वल पैशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशनल बॉन्डिंग भी अच्छी, सेक्सुअल केमिस्ट्री भी अच्छी। दोनों को लगा कि हम बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं, दोनों कंपैटिबल हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। काफ़ी लोगों ने आप दोनों को कहा भी होगा कि आप दोनों का कपल मेड फॉर ईच अदर है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और अभी कुछ लोग सेपरेशन में हैं। डोंट वरी, बहुत सारे लोगों का आने वाले 1-2 महीनों में रीयूनियन होने की हाई चांसेस हैं। 1-2 महीने मैंने क्यों कहा है, क्योंकि अभी भी कुछ सोल सर्चिंग आपके पर्सन की और आपकी चल रही है। तो आपके चुप होने से, आपकी चुप्पी से, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से इस पर्सन पर डेफिनेटली असर पड़ रहा है। और वीडियो सुनकर इस पर्सन को कॉल मैसेज करना या चेस करना, वो काम आपने नहीं करना, ठीक है, ताकि इनको अभी और भी आपकी कमी फील हो और ये आने वाले दिनों में कोई एक्शन प्लान करें। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिए और बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें अपने कमेंट सेक्शन में सजेशंस, टॉपिक जो भी आप देखना चाहते हो चैनल पर। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो, और पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई। गाइस आपके लिए ना कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं, यहाँ पे मैं भूल गई आपके चैनल्ड मैसेज बताना। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मैसेज है वो ये है, बेबी आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ। और ये आपकी चुप्पी का असर है जो इनको कमी फील करा रहा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रही है, आपकी तरफ कनेक्शन फील हो रहा है, और इस पर्सन को अभी कुछ और दिन लग सकते हैं, लेकिन ये वापस तो आएंगे। उसके बाद चैनल्ड मैसेज है, मुझे मेरे दोस्तों ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बट मुझे अनब्लॉक तो कर दो। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक में डाला हो, कुछ गलतियाँ इन्होंने की हैं और आपने इनको कई बार मौका दिया होगा सुधरने का, संभलने का, लेकिन इन्होंने शायद उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाया और अपने दोस्तों के कहने पर कुछ ऐसा कर दिया जो आपको टॉलरेट नहीं हुआ। तो उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, आई वॉन्ट टू सी यू वेरी सून। तो ये आपको देखना चाहते हैं, और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छी होती है, साइकिक एनर्जी, इंट्यूशन फेमिनिन का बहुत स्ट्रांग होता है। और फेमिनिन एनर्जी सिर्फ फीमेल के अंदर नहीं होती, दुनिया में किसी भी इंसान के अंदर 2 तरह की एनर्जीज हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। फ़र्क बस इतना है, कभी कभी फेमिनिन एनर्जी सुपर हाई हो जाती है, मैस्कुलिन एनर्जी लो हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि मैस्कुलिन एनर्जी हाई हो जाती है और फेमिनिन एनर्जी लो हो जाती है, और उसका असर हम फील कर पाते हैं। अगर हम किसी के लिए रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, किसी को लेकर हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही है, तो हम फेमिनिन एनर्जी में हैं। और अगर हमें किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, ज़िद्दीपन बढ़ गया है, हम किसी को लेकर
तुरंत एक्शन लेते हैं, रिस्क लेते हैं, हमारा एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम हॉट हेडेड हैं, दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है और हमें लगता है हम सामने वाले को अपने कंट्रोल में करें, हम उसे डोमिनेट करें। ये मैस्कुलिन एनर्जी के ट्रेट्स होते हैं। तो ये पर्सन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, अपने सॉफ्टर साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिल इनका भी है, दर्द इन्हें भी हो रहा है, लेकिन पहले ये अपनी कठोर पर्सनालिटी को बाहर से दिखाते रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे कांटेक्ट करे ना करे, कोई मुझे प्यार करे ना करे, मैं अपने में कंप्लीट हूँ। तो अपना एटीट्यूड, अपने में रहना, अपने आप को हाई समझना, सुपीरियर समझना और दूसरे की फीलिंग्स को पैरों के नीचे रौंद देना कहीं ना कहीं इन्हें भारी पड़ गया है। और यहाँ आज जो इनका हाल है वो ये है कि कुछ लोग तो इस पर्सन को ऑलरेडी अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं, क्योंकि आपने शादी का कोई डिसीजन ले लिया है। आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं किसी नए पर्सन के साथ, कोई प्रपोजल आपको मिला है शादी का, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो बिकॉज इस रिलेशन में आपको लग रहा है कि आप इस कमिटमेंट की गाड़ी को खुद ही धक्का लगा रहे थे, इस रिश्ते को आप धक्के मार मार के चला रहे थे, बट समहाउ अंदर से एक आवाज़ आई कि बस बहुत हुआ और अब ये आपको चेस कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग को मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। माफ़ कीजिएगा, पहले मैं आपके चैनल्ड मैसेज बीच में नहीं बता पाई, वो मुझे रीडिंग के लास्ट में नज़र आए हैं तो मैंने आपको बताए। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर प्यार दीजिए, कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।